Hello dear student, welcome all of you on Envira Online School YouTube channel. Today we will read chapter 2nd of subject EVS. EVS subject chapter number 2nd. Our body. Body mean हमारा शरीर. तो आज हम अपने इस चैप्टर में हमारे बॉडी के बारे में जानेंगे. बॉडी यानी हमारे बॉडी में क्या होता है. आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स. हमारी बॉडी के खूब सारे पार्ट्स होते हैं. लाइक दैट हैंड, हेयर, लेग्स. तो इन पार्ट्स से क्या होता है कि दीज पार्ट्स, ये हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, हेल्प अस, हमारी हेल्प करते हैं किसमें, टू डू वेरियस फंक्शंस. हम खूब सारे फंक्शन करते हैं इसके थ्रू. फंक्शंस दैट मीन्स कार्य, यानी कौन से वर्क करते हैं हम, कौन से बॉडी पार्ट से कौन सा वर्क करते हैं. लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, लाइक दैट वी राइट विथ अवर हैंड्स. वी राइट, हम लिखते हैं विथ अवर हैंड्स. क्या आप भी अपने हाथों से लिखते हो? ओह यस, देन आई ऑल्सो राइट विथ माई हैंड्स. एंड वी वॉक एंड रन, हम चलते हैं. वॉक दैट मीन चलना, एंड रन, हम दौड़ते हैं. कैसे? विथ अवर लेग्स, हमारे पैरों के साथ में हम क्या करते हैं, दौड़ सकते हैं. और क्या क्या करते हैं आप, ठीक है. लाइक दैट आपके ईयर है, तो ईयर से आप क्या करते हो, वी लिसन विथ ईयर. आप अपने वी कैन लिसन, वी कैन सी थ्रू आईज, हमारी आंखों से हम देखते हैं. ईयर से हम कोई भी म्यूजिक या अदरवाइज कोई भी, जैसे भी कोई भी हमें बोलता है तो हम वो आवाज़ किसी भी तरीके की सुन सकते हैं. तो हम यहीं पे आज अब अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे. देन लेबल दीज पिक्चर्स. यहाँ पे ये जो पिक्चर दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट नेम ऑफ द पार्ट फ्रॉम द गिवन बॉक्स या बैग. इस बैग में जो आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के नेम दे रखे हैं, आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके, रिकॉग्नाइज दैट मीन्स आपको पहचान के यहाँ पे आपको उस नेम को यहाँ लेबल करना है. यानी यहाँ पे आपको ये नेम यहाँ लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट. देखिए, सी देखिए ये क्या है, हेयर. ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं, हेयर. देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेयर किधर है क्या, यहाँ पे नहीं है. तो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा यदि यहाँ हेयर्स नहीं दे रखा. अब देखो, एक बाल होता है तो उसको हेयर बोलते हैं, और जबकि एक बाल के लिए तो अपन नहीं लिख सकते. तो यहाँ क्या है, ये खूब सारे हैं. तो खूब सारे तो अपन क्या लिखेंगे, हेयर्स. क्या लिखेंगे, हेयर्स. क्लियर. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज, ये क्या है, देखो आपके आईज और आपके हेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं. आइए इधर देखते हैं. फॉरहेड. क्या है ये, फॉरहेड. फॉरहेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ललाट. क्या बोलते हैं, ललाट. द स्पेल ऑफ फॉरहेड इज FOREHEAD, forehead. Okay, now what is this? Oh, this is ear. अब एक ही ईयर है तो एक ईयर के लिए अपन क्या लिखेंगे, ईयर. द स्पेल ऑफ ईयर इज EAR. ईयर मीन कान, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सुनते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज दिस, oh this is a eye. The spell of eye is EYE. हम आंखों से क्या करते हैं, हम देखते हैं. You also see, आप भी देखते हो. ओके, oh what is this, this is nose. The spell of nose is NOSE, nose. Nose mean नाक. हम नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, यानी हम सूंघते हैं. वी कैन स्मेल थ्रू नोज. हम नोज के द्वारा सूंघ सकते हैं.
ओके, देन व्हाट इज दिस? ओ दिस इज लिप्स। मैं इनको कलर कर देती हूं। ओके, दिस इज लिप्स। क्या है ये? लिप्स। इसमें दे रखा है क्या आपको? नहीं दे रखा है, तो आपको खुद को स्पेल करना है। ओके, देन द स्पेल ऑफ लिप इज लिप्स। अब लिप्स अपने ट्रू होते हैं, देखो 1 and 2, जब ट्रू होते हैं तो अपन उसके साथ में एस या ई एस लगाते हैं। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज चिक्स। चौबी चिक्स। द स्पेल ऑफ चिक्स इज CHEEKS। चिक्स। चिक्स मीन girl. Now, oh, what is this? This is chick. Sorry, chicks has been. Chicks तो हो गया है, तो ये chicks के ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? चिन। क्या बोलते हैं? चिन। The spell of chin is CHIN. Chin. Okay. Now the arrow is showing. एरो किसको शो कर रहा है? What is this? This is neck. The spelling of neck is NECK. Neck mean क्या होता है आपकी? गर्दन। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? हेड और माउथ की स्पेलिंग दे रखी है। ठीक है, तो माउथ, इस पूरे को अगर अपन बोलेंगे तो इस पूरे को क्या बोला जाता है? फेस। क्या बोला जाता है? फेस। FACE, फेस मीन चेहरा। और माउथ किसको बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? माउथ। ओके, एंड वेयर इज अवर हेड? वेयर इज योर हेड? ओ दिस इज योर हेड। द स्पेल ऑफ हेड इज, द स्पेलिंग ऑफ हेड इज HEAD. Head mean सिर. Clear? Now you will, you learn all body parts name and write in your notebook. Okay? Now other, यहाँ देखियो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर्स और देख रखी है। क्या दे रखी है? अब देखिए, अपन इसको स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग को लेबल करना अपने को। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप देखिए क्या दे रखा है? व्हाट इज दिस? दिस इज शोल्डर। व्हाट इज दिस? दिस इज शोल्डर। द स्पेलिंग ऑफ शोल्डर इज SHOULDER. शोल्डर मीन कंधा। शोल्डर मीन क्या होता है? कंधा। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज elbow. The spelling of elbow is ELBOW. Elbow. Elbow का हिंदी मीन, the meaning of elbow is कोहनी. Okay. Now what is this? This is palm. The spelling of palm is PALM. Palm mean हथेली. Okay. Now, oh, what is this? What is this? This is wrist. Wrist mean kalai. The spelling of wrist is WRIST. Wrist mean kalai. जो एल्बो और पाम यानी हथेली के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? Oh, this is thumb. 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 Thumb mean अंगूठा. ओके, हो ये अब किसको शो कर रहा है? What is this? This is finger. FI. The spelling of finger is FINGER. Finger. अगर अपनी एक हुई तो फिंगर। अगर आप इन सब को बोलेंगे, इन सबको एक साथ लिखना हो कि what are these, then what are these is fingers. These are fingers. खूब सारी हो जाती है ना, दो। ठीक है, then we all have
2 thumbs। हम सबके कितने थंब होते हैं? देखो थंब यहाँ पे ये 1 नहीं दे रखा इसलिए थंब, यदि 2 हो तो 2 thumbs। वी ऑल हैव 2 thumbs। वी ऑल हैव 8 fingers। आपके भी हैं, आप भी काउंट कीजिएगा, काउंट करके फिर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स अब आगे देखते हैं। आगे देखो, अपन ने वो तो जान लिया। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या है, आपके जो नी के ऊपर का होता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज थाई। THIGH, थाई। थाई मीन जांग, थाई मीन जांग बोलते हैं इसको। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नी। द स्पेलिंग ऑफ नी इज KNEE। नी मीन घुटना। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? हो, दिस इज काफ। इसको क्या बोलते हैं? काफ। और पैर के निचला हिस्सा बोलते हैं इसको। द स्पेलिंग ऑफ काफ इज CALF, काफ। क्या बोलते हैं इसको? काफ। ओके, क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज हील, यानी अपनी एड़ी। हील मीन एड़ी। द स्पेलिंग ऑफ हील इज HEEL, हील मीन एड़ी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज टोज। टोज मीन पैर का अंगूठा। ओके, द स्पेलिंग ऑफ टोज इज TOES, टोज। टोज मीन अंगूठा, किसका? पैर का। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलते हैं? जैसे अपने हाथों की क्या होती है? रिस्ट होती है। वैसे जो पैर के इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंकल। क्या बोलते हैं? एंकल। ANKLE, एंकल मीन टखना। एंकल मीन क्या बोलते हैं? यहाँ पे होता है ना, देखो सब ये होता है, ये इसके साइड का ये तो दोनों पैरों की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? टखना। दैट्स क्लियर। अब आपको समझ में आ गया कि किससे क्या क्या करते हैं। ठीक है, आप सभी के हेयर्स होते हैं, ब्लैक हेयर्स, हेड। वी ऑल हैव 2 ears। देखो ये यहाँ पे 1 ear है। वी ऑल हैव 2 ears। वी ऑल हैव 2 eyes। वी हैव 1 nose। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? अब आओ, यहाँ पे जो पिक्चर्स दे रखी है उसको आपको देखना है और क्या करना है? नेम द बॉडी पार्ट। हमें बॉडी पार्ट का नेम लिखना है। यूज द फॉलोइंग एक्शंस, जिससे हम यानी इनसे क्या करते हैं? नोज से क्या करते हैं? टंग से क्या करते हैं? ईयर से क्या करते हैं? और स्किन से हमें क्या करता है? क्या क्या होता है इनसे? तो जिनसे हम जो कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड अपने को यहाँ पे क्या लिखना है? उस बॉडी पार्ट का नेम लिखना है। ठीक है, दिस नेम आर रिटन ऑन द बोर्ड। इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसमें से आपको देख के इनका वर्क लिखना है। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं? दीज पार्ट्स। ये जो पार्ट्स दे रखे ना यहाँ पे, दीज आर 5 पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, यानी जिनसे हमें किस बारे में, किसी के बारे में पता चलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 sense organs। We all have 5 sense organs, which are first eyes, second nose, third tongue, fourth ear and fifth skin। अब इन 5 वो ऑर्गन्स जिनसे हमें किसका यानी जिसके बारे में हम पता, जो बॉडी पार्ट हमें जिस चीज का सेंस करवाता है, यानी सेंस करवाना यानी हमें पता लगता है, यानी कैसे? आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट या लेट्स नाउ चलो जानते हैं। टू सी, हमें कोई भी चीज कैसे दिखती है? देन वी कैन सी थ्रू आवर, किसके द्वारा देखते हैं? आप किसके द्वारा देखते हो? यार मुझे तो मेरी आंखों से ही दिखता है, यानी मैं तो आई कैन सी विथ माई आईज।
मैं मेरी आंखों से ही देख सकती हूँ। आप किससे देखते हो? ऑब्वियसली आप भी आईज से ही देखते होंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आईज, EYES, आईज के थ्रू। देन फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आईज। ओके, सेकंड दे रखा है यहाँ पे टू टेस्ट, यानी अपन कोई चीज टेस्ट करते हैं। तो आप कैसे टेस्ट करते हो? मैं तो जब भी कोई चीज मुझे टेस्ट करनी होती है तो मुझे उस टेस्ट का पता किससे चलता है? अवर टंग, यानी जीभ से पता चलता है ना। आपने कुछ भी स्वीट्स, यदि आपने मिठाई खाई है तो मीठा मीठा लगता है, वो किसके थ्रू लगता है? जब आप खाते हो तभी लगता है। या अदरवाइज कोई बीटर, यानी कोई आपने कड़वा जैसे कुछ खा लिया हो, या शोर, यदि आपने क्या लेमन जूस पीते हो तो वो शोर यानी खट्टा खट्टा सा लगता है। तो ये सारे टेस्ट हमें किसके थ्रू होते हैं? किससे? आप कैसे टेस्ट करते हो? आवर टंग। या देन स्पेलिंग ऑफ टंग इज TONGUE। टंग मीन जीभ। देखो यहाँ पे दे रखा है, तो इसके थ्रू हमें क्या होता है? हम टेस्ट करते हैं। थर्ड इज अपन, अब देखिए तीसरा सेंस ऑर्गन कौन सा आ रहा है? टू स्मेल। यदि आपको स्मेल यानी कुछ सूंघना हो, या आपको कहीं पे फूलों की, जैसे आपको फ्लावर्स दिए वहाँ की खुशबू है, या कहीं पे यदि कोई गंदगी है तो वो बदबू आई, तो आपको किसके थ्रू आती है? आप किसके थ्रू स्मेल करते हो? मुझे तो सारी स्मेल मैं तो किससे करती हूँ? नोज से करती हूँ। आप किससे करते हैं? आप भी नोज से ही करते हो। तो अवर थर्ड सेंस ऑर्गन इज नोज, NOSE, नोज। नोज मीन नाक। आप नाक से स्मेल करते हो। दैट्स क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज टू हियर। आप कैसे सुनते हो? आप किससे सुनते हो? आप भी ईयर से सुनते हो, मैं भी ईयर से ही सुनती हूँ। देन वी कैन हियर विथ आवर ईयर। द स्पेलिंग ऑफ ईयर इज EAR, ईयर। ईयर के थ्रू ही अपन सुन सकते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टू फील टच। आप किससे फील करते हो? जब आपको कोई टच करता है तो आपको कैसे पता चलता है? यदि किसी ने आपको टच किया है, यदि कहीं पे आपके कोई गर्म है, यानी कुछ ठंडा या ऐसा कुछ भी रख दिया जाए, जैसे आप यदि आग के पास में बैठे हो तो आपको कैसे किसके थ्रू फील करते हो? तो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू ही होता है। तो वी कैन फील टच विथ स्किन। द स्पेलिंग ऑफ स्किन इज SKIN, skin. Then these all 5 parts known as sense organs. Okay, how many sense organs? There are 5 sense organs, which eyes, tongue, nose, ear and skin. That's clear. Okay, now what is needed? There is क्वेश्चन दिया आपके, एक्टिविटी फर्स्ट दिए देखो, व्हाट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। आपको ये एक्शन करने के लिए आपको किस बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ेगी? कौन सा सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे चाहिएगा? देखो ये बच्चा क्या कह रहा है? लुकिंग दैट मीन्स देखना। तो आप किसके थ्रू देखोगे? किसके थ्रू देखेंगे आप? यू कैन सी थ्रू योर आईज। Then fill here the spell of your eyes is EYES, eyes. Clear? Okay. Then the next is listening. आप सुनना। आप कैसे सुन सकते हो? आप किसके थ्रू सुन सकते हो? देखो ये जो लड़की है, ये जो है, ये अपने ईयर के थ्रू सुनती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईयर्स। द स्पेलिंग ऑफ ईयर्स इज EARS, ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट इज
स्पीकिंग। आप किसके थ्रू स्पीक करते हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज माउथ। देन द स्पेलिंग ऑफ माउथ इज MOUTH। माउथ मीन मुंह, यानी हम माउथ से कौन सा एक्शन करते हैं? स्पीक, बोलना। ईयर से लिसनिंग, एंड आईज, थ्रू आईज वी कैन लुक, हम देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नेक्स्ट बी इज आस्किंग यू दैट टेल हु आई एम। ये क्या कह रहा है? आप बताइए कि मैं कौन हूं। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू यूज मी फॉर किकिंग अ फुटबॉल। आप मुझे यूज करते हो किस लिए? फुटबॉल को किक मारने के लिए। आप फुटबॉल को किक किससे मारते हो? मैं तो फुटबॉल को किक किससे मारती हूँ? लेग से। देन द स्पेलिंग ऑफ लेग इज LEG। लेग, लेग मीन पैर। ये देखो ये बॉय भी किससे कर रहा है? अपने लेग से ही फुटबॉल को क्या कर रहा है? किक कर रहा है। और आप भी इससे ही करते हो। तो हम किसके थ्रू बॉल को किक करते हैं? लेग के थ्रू। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कह रहे हैं कि यू यानी आप यूज मी, मुझे यूज करते हो फॉर किस लिए? रैपिंग अ गिफ्ट। आप मुझे गिफ्ट को रैप करने के लिए यूज करते हो। तो हम किसके थ्रू करते हैं? देखो ये बॉय किसके थ्रू कर रहा है? अपने हैंड के थ्रू। देन द स्पेलिंग ऑफ हैंड्स इज HANDS, hands. Okay, clear? Now next is you use me for testing an ice cream. आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए यूज लेते हो। तो आप आइसक्रीम किसके थ्रू टेस्ट करते हो? व्हाट इज दिस? दिस इज टंग। देन द स्पेलिंग ऑफ टंग इज TONGUE, टंग। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज आई लेट यू, मैं आपको जानने देता हूं। लेट यू नाउ यानी मैं आपको जानने देता हूं वेदर, क्या? द वाटर इज हॉट और कोल्ड, यानी पानी ठंडा है या गर्म, ये मैं ही आपको पता चलने देता हूं। तो मैं कौन हूं बताइए? तो आपको किसके थ्रू पता चलता है? यानी आप जब नहाते हो ठंडा या पानी गर्म होता है तो आपके किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। देन द स्पेलिंग ऑफ स्किन इज SKIN। स्किन मीन त्वचा। दिस इज हैज बीन। ओके। नाउ क्वेश्चन सी इज मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। ओके। जंप, रन, वॉक किसके थ्रू करते हैं? किसके थ्रू करते हैं आप? लेग के थ्रू। देन मैच दिस विथ लेग। ओके। पिक अप अ पेंसिल। आप कोई पेंसिल आपकी पेंसिल नीचे गिर गई, उसको आपको उठाना है। तो आप किसके थ्रू करते हैं? थ्रू हैंड। ओके। स्मेल अ रोज। एक रोज फ्लावर है आपके पास में, आप उसको स्मेल किसके थ्रू करते हो? थ्रू नोज। ओके। वॉचिंग द स्काई। आपको आकाश को देखना है तो आप किसके थ्रू देखते हो? थ्रू आईज। ओके। Now this has been clear. Now question D. Question D is saying label the body part. यहाँ पे एक बॉडी दी गई है और यहाँ पे उन बॉडी पार्ट्स के नेम दे रखे हैं। आपको जो जो पूछा जाता है आपको यहाँ फिल करना है। Then the first spelling is what is this? This is shoulder and the spelling of shoulder is SHOULDER. Shoulder. Shoulder mean कंधा. Okay. Now what is this? This is chest. What is this? This is chest. The spelling of chest is CHEST.
यहाँ पे आपको देखो स्पेलिंग तो दे रखी है, कुछ मिसिंग लेटर हैं, उसको आपको फिल करना है साथ साथ में। ओके, ओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यू ऑल ऑफ यू हैव दिस, यस, व्हाट दिस इज स्टमक। द स्पेलिंग ऑफ स्टमक इज STOMACH। स्टमक मीन पेट। ओके, वैसे तो स्टमक मीन आमाशय होता है और बेली मीन पेट होता है, लेकिन बच्चों के लिए स्टमक मीन पेट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज थाई। द स्पेलिंग ऑफ थाई इज THIGH, थाई। ओके, नाउ what is this, this is ear. The spelling of ear is EAR. And what is this, this is knee. The spelling of knee is KNEE. Okay, now our second chapter has been complete. Okay, आप अपने नोटबुक में इनके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इन सभी एक्टिविटीज को। एक्टिविटी A, B, C एंड D। एंड आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है। आप खुद अपने बॉडी को देखिए और अपने पार्ट्स को आगे लाकर देखिए और उनका नेम आपको बोलना है। आप अपने पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में या अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में भी आप इनको कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ बाय बाय।